हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आने वाली सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 91। भारत की स्वतंत्रता के समय विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली को किसने शुरू किया था? एक क्वेश्चन तो हमें यही याद रखना है कि इस रैयतवाड़ी प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित किया गया था। और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो भूमि की पट्टेदारी की यह रैयतवाड़ी प्रणाली है, इससे किस स्थिति का संदर्भ है, यानी कि यह रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रणाली में जो भूमि किसान होता था उस भूमि किसान को रैयत कहा जाता था, जो अपने कब्जे की यानी अपनी भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हाकिम अजमल खान अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू की गई थी। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज क्लार्क के द्वारा बिछवाई गई थी। साथ में हमें यह भी याद रखना है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सन 1853 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय में सन 1911 में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे और उनके समय भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी सामुदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में एक अलग प्रणाली की पेशकश की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एक्ट ऑफ 1909 यानी 1909 का जो एक्ट था उसके द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग मतदाता सामुदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत या पेशकश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की गई थी, जो कि सन 1853 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी,
मैकाले मिनट, जो कि 1835 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में पहली बार बजट व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और साथ में हमें यह भी याद रखना है कि जो 1925 है उस समय पर भारत में बजट, आम बजट को, रेल बजट को उससे अलग कर दिया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भारत में पहली बार रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? तब हमारा आंसर रहेगा 1925 में उनको अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, J.A. हिक्की, यानी कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत में पहली बार अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसने की थी या किसके समय में की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में पहली बार विश्वविद्यालयों की स्थापना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? यानी कि भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज जो होती हैं, जो जिसे हम ISS, जो कि इंडियन सिविल सर्विस थी, या फिर ICS भी बोल सकते हैं, कि उस समय पर भारतीयों के लिए जो प्रवेश किया गया था उसके अंदर उसको किसने संभव बनाया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत सन 1853 में ही की थी, जो कि 1853 के चौथे चार्टर एक्ट में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने इसमें सबसे पहले कंपनी के, जो ब्रिटिश कंपनी होती थी, उसके जो लोग होते थे उन सबको इस सर्विस में लाने के लिए एक टेस्ट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। कोलकाता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वुड डिस्पैच की नीति के तहत कोलकाता विश्वविद्यालय को शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नियामक अधिनियम इसका नाम था। यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि इस 1773 के अधिनियम, जिसे नियामक अधिनियम या फिर रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, इसके तहत ही जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि सबसे पहले बने थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1835 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारत में डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। और भारत में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यावृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले, जिन्हें भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें अंग्रेजी शिक्षा कार्यावृत्ति की रचना के लिए ही ये विख्यात हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के तहत इस सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को बनाने का या उसको समाविष्ट करने का प्रयास इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना ही इसका मेन काम था। इसीलिए साइमन कमीशन का गठन सन 1926 में किया गया था, जो 1927 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसे हंटर कमीशन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष में प्राप्त की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1858 के एक्ट द्वारा ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश राजा थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से वहाँ की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में इन भारतीय आधुनिक इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस को देखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।